चलो आले सगळे कराय चालू। चलो चलो बा, तो ये 2a² है और इधर है 1 प्लस कॉस थीटा। अब 1 प्लस कॉस थीटा क्या रहता है? 1 प्लस कॉस थीटा रहता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ये। 1 प्लस कॉस थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 रूट के बाहर आ गया तो 2। 2 इंटू 2 4, 4 रूट के बाहर आ गया तो 2। ए स्क्वायर का रूट कितना? ए स्क्वायर का रूट कितना? ए। और कॉस स्क्वायर का रूट कितना? कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो ये आंसर है, ये आंसर है ऑप्शन में। ठीक है, तो अपना रेगुलर का फॉर्मूला यह है, अपना रेगुलर का फॉर्मूला यह है। इसको कन्वर्ट करके क्या आंसर आता है? 2a कॉस थीटा बाई 2। ओके, 1 प्लस कॉस थीटा। इसमें अलग क्या था कि जो तुम लोगों को पता नहीं था? तो इसमें अलग ये था 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला। 1 प्लस कॉस थीटा कितना रहता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो उसको लिखा, कन्वर्ट हो गया, आ गया। चला लिहून गया, नेक्स्ट पार्ट बघूया। चल लिहून गया। कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का रूट कितना आता है? कॉस आता है। ब्रैकेट के अंदर कॉस का स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर का रूट कॉस आता है। 2 इंटू 2 4 का रूट 2, ए स्क्वायर का रूट ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्या है, देखो थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट कैसे निकलता है? थीटा बाई 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। x प्लस 2 का स्क्वायर है। डाउट आया है उसका, मैं बोल रहा हूँ, उसका सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। समझो x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आंसर काय आहे त्याचा? x प्लस 2 येईल ना? काय x प्लस 2 चा परत अजून स्क्वायर रूट काढतो तुम्ही? अभी x प्लस 2 का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो तुम लोग x प्लस 2 ही लिखोगे ना क्या? x प्लस 2 का उसका भी अंदर जाके स्क्वायर रूट निकालोगे, वैसा है। तो एक कॉस स्क्वायर का रूट कॉस आएगा। थीटा बाई 2 का रूट किधर से निकालना है? वो तो अंदर है। कॉस स्क्वायर मतलब ऐसा रहता है, कॉस ऑफ थीटा बाई 2 का स्क्वायर रहता है। ते लिहायची आपली स्टाईल आहे तशी। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या रहता है? कॉस ऑफ थीटा बाई 2 का ब्रैकेट स्क्वायर रहता है। वो लिखने का अपना स्टाइल है। स्टाइल मतलब मेरा नहीं है, वो मैथ्स का स्टाइल है। नहीं तो सर का स्टाइल अच्छा है बोला, मेरा नहीं है, मैथ्स का स्टाइल है। स्क्वायर इधर रहता है, हाँ, लेकिन एक्चुअली ऐसा है। तो इसका स्क्वायर रूट इतना आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो, तुम्हारा वाला सर्च स्टाइल तर भारी है, वो मेरा नहीं है, वो मैथ्स का स्टाइल है। ओके, बाबूराव का स्टाइल है ये, बाबूराव का स्टाइल है ये, मेरा स्टाइल नहीं है, मैथ्स का है। चलो क्या बोल रहा है इधर? वेव ऐसा दिया है। चलो ला, इक्वेशन ऑफ वेव इज, चलो लिखो, इक्वेशन ऑफ वेव इज y इज इक्वल टू 1 अपॉन, काय नाव रे त्याचं? बाबूराव गणपतराव आपटे, कुछ नाम याद आ रहा है क्या? चला चला, वेव से इक्वेशन लिया। इक्वेशन ऑफ वेव इज, नाम याद आ रहा है? देखो मेरा कितना, मेरे को भी इतना इतना याद आ रहा है। चलो लिखो,
तो वेव का इक्वेशन क्या दिखा है, 1/√2 साइन ओमेगा टी प्लस, प्लस ही लिखो, प्लस 1/√b कॉस ओमेगा टी। इक्वेशन ऑफ वेव इज लिखा, इक्वेशन ऑफ वेव इज चलो लिखा। अब क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। चलो लिखो, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेव। ये वेव है, इधर एक अलग दिख रहा है, उधर एक अलग दिख रहा है, दोनों का एडिशन है, फिर भी ये वेव ही है, और ये एडिशन का एम्पलीट्यूड निकालना है। समझा ले, ये वेवच है, तो एडिशन का एम्पलीट्यूड निकालना है अभी। ठीक है, मुबारक कसा करायचं आहे देखो। तो ये एक अलग एसएचएम है, बघा रे, बघा समोर समोर बघा। अरे देवेंद्र, तो आता ऑडिओ जॉईन केला किती वेळाने बा। तो ये एक अलग एसएचएम है, इसका इसका साइन है, इसका इसका ओमेगा टी, इसका इसका एम्पलीट्यूड। ये दूसरा एसएचएम है, ये दूसरा अलग अपना अपना एसएचएम है। एसएचएम है या फिर वेव भी हो सकता है, एक पॉइंट का, एक पॉइंट का वेव का इक्वेशन भी बोल सकते हैं, वो एसएचएम जैसा ही दिखता है। तो ये दूसरा एसएचएम है, दूसरा ये वेव का इक्वेशन है सिंगल पॉइंट के लिए। तो इधर कॉस है, अंदर उसका ओमेगा है, बाहर उसका एम्पलीट्यूड है। तो अलग अलग ये एक एसएचएम है, ये एक एसएचएम है, तो दोनों एसएचएम का एडिशन भी एसएचएम ही रहता है। उस जो एसएचएम, वो जो रिजल्टेंट एसएचएम है, दोनों का एडिशन करने के बाद जो भी एसएचएम आता है उसका हमें क्या निकालने का है, एम्पलीट्यूड निकालने का है। ठीक है, ओके। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, अरे एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है रूट ऑफ पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ऐसा एक शायद क्वेश्चन हुआ है एसएचएम में, ऐसा एक क्वेश्चन शायद एसएचएम में हुआ है जितना मुझे याद आ रहा है। ये क्वेश्चन किधर किधर आता है, क्वेश्चन ऐसा सेम क्वेश्चन आता है, एसएचएम में आता है, इस चैप्टर में आता है, वेव्स में आता है, वेव ऑप्टिक्स में, और ऐसा है। और एक सेम क्वेश्चन ईएमआई चैप्टर में भी आता है, फोर चैप्टर्स में आता है, फिजिक्स का ही है, चारों चैप्टर फिजिक्स का ही है। तो ऑल 4 चैप्टर्स में सेम क्वेश्चन ऐसा शायद आया था, मुझे जितना याद आ रहा है, ऑसिलेशन में ऐसा एक क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन आया है वेव में। तो A1 पहले वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट का एम्पलीट्यूड इंटू सेकेंड का एम्पलीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। फेज डिफरेंस कितना है, चलो कमेंट करो। ही एसएचएम आणि ही एसएचएम यांच्यामध्ये फेज डिफरन्स किती आहे, चला बोला, इथं ठेवायचा मला अँगल किती आहे, फेज डिफरन्स कळते का सांगा, बोला बोला कितना है। गुड, कितना है, π/2, वेरी गुड। कितना है, π/2 का। कॉस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं साइन में, कॉस को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं साइन में, कैसा, कॉस को साइन में लिखा तो ओमेगा टी एज इट इज प्लस उसके साथ क्या आ जाएगा, π/2। कॉस को मैंने कन्वर्ट किया साइन में, तो ये एंगल एज इट इज प्लस क्या आता है, π/2। तो इधर भी साइन, इधर भी साइन, इधर ओमेगा टी है, इधर अंदर का एंगल ओमेगा टी प्लस π/2 है, तो इस इधर अंदर का एंगल और इधर अंदर का एंगल कितने का डिफरेंस है, π/2, तो π/2 फेज डिफरेंस है, तो इधर π/2 डाला, तो cos ऑफ π/2 कितना होता है, 0। तो ये ये पूरा का पूरा टर्म उड़ गया। हाँ, अभी थोड़ा मेरे पास नेट का प्रॉब्लम आया था अभी। तो अगर इस टाइम पॉज हो गया है तो वो मेरा प्रॉब्लम हो सकता है। चलो इधर, तो cos ऑफ π/2 0 था, तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो गया।
तो ये जो है ये आंसर है अपना, तो ये जो है अपना आंसर है। तो कैसे निकालने का, रूट बी, तो ए रूट ऑफ 1/a प्लस 1/b स्क्वायर करने के बाद अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, b प्लस ए डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसका रूट निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उतना तो तुम लोगों को आता है। अब रूट ऑफ a प्लस बी लिखा, उसको b प्लस ए को चलता है, और नीचे रूट ऑफ ए बी। ठीक है, चलो लिखो इसको, ऐसा ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ऐसा है, सेम है। चला लिहून घ्या। ओके, चलो और एक क्वेश्चन में देता हूं, एक क्वेश्चन करो, तुम लोग करो, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पेपर का डाउट्स चालू करेंगे। और एक क्वेश्चन देता हूं मैं तुम लोगों को, तुम लोग करो, उसके बाद पेपर का डाउट्स चालू करेंगे। पेपर का डाउट्स 9:30 तक लेंगे। पेपर का डाउट्स क्या करेंगे, 9:30 तक लेंगे, पूरा डाउट्स खत्म करेंगे जितना भी है आज तुम लोगों को। पेपर का डाउट्स थोड़ा सा मैं फास्ट लेता हूँ, ओके। और जो डाउट्स तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, जो डाउट्स तुम लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा या फिर ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा, वो वाला पूछो। बाकी जो ऑनलाइन पे ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन देखो, ठीक है। लेक्चर में टाइम उसके लिए स्पेंड करने का कुछ जरूरत नाही आहे। तुम्हाला पाहिजे असलं तर मी सॉल्व करून देतो, पण वेळ वाया जाणार ना, तुमचाच वेळ वाया जाणार। मला तर वेळ आहे दिवसभर, पण तुमच्यासाठी बोलते, ठीक है। तो जो तुम लोगों को क्लियर नहीं होता वो मुझे पूछते जाओ। चलो इतना हो गया, फाइनल क्वेश्चन इसके ऊपर। नहीं रे, अभी नॉर्मल हो गया स्पीड, एक बार हुआ था पॉज, उसके बाद नॉर्मल हो गया। सर्वर चेंज करके देखने का क्या। ठीक है, सर्वर चेंज किया है, देखो इसका कुछ फर्क पड़ता है क्या। ओके चलो फाइनल क्वेश्चन। वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी, वो इधर का जो कॉस का था वो कट हो गया, कॉस जे होते ते कट झाला, कशामुळे कॉस ऑफ π/2 इज 0, त्याच्यामुळे ते कट झाला। मग रूट ऑफ 1/a प्लस 1/e क्रॉस मल्टीप्लाई करून आन्सर आला होता मागचा क्वेश्चन। चलो फाइनल क्वेश्चन, चला करा। फर्स्ट वेव ऐसा दिया है, फर्स्ट वेव का इक्वेशन ऐसा दिया है, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6, ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। सेकेंड दिया है ए कॉस ओमेगा टी फाइंड आउट रिजल्टंट एम्पलीट्यूड। चलो करो, चला व्हॅल्यू बोला, करा कॅल्क्युलेट करा, मला सांगा फाइंड आउट रिजल्टंट एम्पलीट्यूड। चलो फाइनल क्वेश्चन इसका। फिर पेपर डाउट्स करू, त्याच्यानंतर काय करू, पेपर डाउट्स चालू करू।
चलो कितना होता है, चलो बाय सर। तो फर्स्ट वेव है, क्या है, एम्पलीट्यूड ये है, दूसरा वेव है उसका भी एम्पलीट्यूड ये है, लेकिन पहला वाला साइन में है, दूसरा वाला कॉस में है। फेज डिफरेंस निकालते वक्त दोनों साइन में चाहिए या फिर दोनों कॉस में चाहिए। अब तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री आता है तो कुछ भी पॉसिबल है, साइन को कॉस में करने का, कॉस में साइन को, साइन कॉस को साइन में कन्वर्ट करना, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन तुम लोगों को थोड़ा सा कम आता है, इसलिए मैंने क्या बोला है, बहुत सारे लोगों को, थोड़े लोगों को आता है अच्छा, थोड़े लोगों को नहीं आता। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता उनके लिए क्या बोला है मैंने, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला रट के रखो। क्या है, अभी भी यूज किया था लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में। एम्पलीट्यूड एज इट इज, साइन को मैंने लिखा, कॉस को मैंने लिखा साइन, अंदर का एंगल सेम। कॉस को मैंने लिखा साइन, अंदर का एंगल सेम। तो एक एक्स्ट्रा टर्म आता है, क्या है, फेज डिफरेंस आता है। कितने का आता है, तो वो आता है π/2 का। तो ये वेव ऐसा हो गया, तो ये वेव ऐसा हो गया। तो इधर का एंगल है 30, π/6 मतलब 30 है। इधर का एंगल है 90, ये 90 है, ये 30 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो ये एंगल, ये पूरा एंगल, अंदर का पूरा एंगल, ओमेगा टी को तो ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अंदर का पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, तो ये वो 60 आएगा। तो फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस कितना है, 60 है या फिर π/3 है, कुछ भी, दोनों भी एक ही रहता है। तो फेज डिफरेंस कितना है, 60 है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालने का, रूट ऑफ फर्स्ट एम्पलीट्यूड स्क्वायर सेकेंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ π/3 कितना, इसका और इसका फेज डिफरेंस आ गया π/3। कॉस ऑफ π/3, कॉस ऑफ 60 कितना रहता है, हाफ रहता है। कॉस ऑफ 60 किती असते, हाफ। मग हे 1/2 चा 2 2 गेला, मग फक्त इथं पण ए स्क्वेअरच राहते। कॉस ऑफ π/3 मतलब कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना रहता है 1/2, 2 2 गया तो इधर भी ए स्क्वायर ही मिलता है, तो 3 ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर का रूट मतलब कितना, रूट 3a, 3a स्क्वेअर का रूट मतलब कितना मिलता है, रूट 3a। चला लिहून घ्या बाकीचे। तो ये फेज डिफरेंस निकालना थोड़ा सा था, अच्छा पार्ट था, बाकी सब नीचे तो चिल्लर एकदम। चला लिहून घ्या, चला लिहून घ्या। चलो डाउट सेंड करा, डाउट सेंड करो मुझे। चला डाउट्स काय असले तर पाठवा। डाउट्स पाठवा म्हणल्या 14 गायब झाले बघा, पस। डाउट्स पाठवा, त्या म्हटलं मी त्या सेकंदाला 4 जण गायब झाले। टूश. चलो आणखीन आणखीन काही नाही, 2च डाऊट आहेत, बाकीच्यांना कुणाला काय बघा, चेक करा, नसले तर नो प्रॉब्लेम। 18 चलो चालू करायचा। चलो तो जिनका जिनका डाउट जो जो है, ए मी काय म्हणालोय का रे, ए तो जो जो जिनका जिनका डाउट है अपना अपना क्वेश्चन पहले से रीड करके रखो। मैं क्वेश्चन एकदम फास्ट रीड करता हूँ, ठीक है ना। तुम्हारा तुम्हारा जो भी डाउट है, क्वेश्चन ऑलरेडी रीड हुआ होगा, तुम लोगों ने पेपर दिया है तो क्वेश्चन रीड करून ठेवा काय है ना, है ना, है ना, है ना ऑलरेडी। चलो इथपर्यंत कंप्लीट करतो मी। पहिला क्वेश्चन नंबर 2 काय बोलायला,
which of the following voice have and greater pitch? ग्रेटर पिच काय जे आहे ते पाठ करून ठेवा, जे दिले ते पाठ करून ठेवा. पिच म्हणजे काय? बहुतेक पिच कुणाचा जास्त असते? काय जे दिले ते पाठ करून ठेवा साऊंडचा. फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. आता ते काय फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे. आता वाघाचा कलर कसा आहे? येलो का? येलो का आहे त्याला काही रिझन नाही ना, ते पाठ करून ठेवा. फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, पाठ करून ठेवा. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 7 काय आन्सर आहे मला पण सांगा. क्वेश्चन नंबर 2 टायगर आहे का फिमेल आहे? टायगर आहे का फिमेल आहे? काय फिमेल आहे का साक्षी? असेल फिमेल. पिच म्हणजे काय? ते मोराचा कसा आवाज येते ते आवाज. आणि लो पिच म्हणजे ओ ओ असं असेल, कळलं ना? लो पिच म्हणजे ओ आणि हाय पिच म्हणजे असा, कळलं? मोर मोर म्हणजे पिकॉक पिकॉक. हा मॉस्किटोचा कोण ऐकला आता? मॉस्किटोचा बडबडीचा नाही, त्या फिन्सचा आवाज असेल, पंखांचा. ते असणार. काय आन्सर दिले? मॉस्किटो दिले. जे दिले ते पाठ करा. मॉस्किटो दिले का? जे पण दिले ते पाठ करा. तू ऐकलाय का मॉस्किटोचा आवाज? बरं ज्यानं पण जे आहे ते पाठ करा. फॅक्च्युअल क्वेश्चन आहे, कशाला टाइमपास कराल त्याच्यावर. चलो 7 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 7. उसमें क्या दिमाग नहीं रहता ना. हाँ ये क्वेश्चन दिख रहा है. यूनिफॉर्म रोप ऑफ 15 मीटर लॉन्ग. तो रोप है 15 मीटर, 30 किलो, हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम रिजिड सपोर्ट. तो रोप ऐसा हैंग हो रहा है. A mass of 2 kg is attached. If a pulse of wavelength 1.5 centimeter is produced at the lower end. ठीक है, तो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है. क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे. ठीक है सत्यजित, ऐकला असलं तर चांगला आहे. देखो, तो ये रोप है. रोप कितीचे आहे? रोप 15 मीटर लॉन्ग है. रोप का इटसेल्फ वेट है 30 किलो. रोप का ही वेट कितने का है? 30 किलो का है. नीचे एक 2 किलो एक्स्ट्रा लगाया है. अब इधर लैम्बडा है 1.5 का, तो 3 मीटर ऊपर लैम्बडा कितना है? तो जो फ्रीक्वेंसी नीचे है, ऊपर तक फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी ये वेव ऊपर जा रहा है ना, इधर एक वेव प्रोड्यूस किया, वो वेव ऊपर जा रहा है. तो जो फ्रीक्वेंसी नीचे है, ऊपर तक फ्रीक्वेंसी क्या रहता है? सेम. तो चेंज होता है लैम्बडा में. तो चेंज क्या होता है? लैम्बडा में. ठीक है, तो ये तुम लोगों को पता नहीं है, याद रखो. पता होता तो भी ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है. नहीं तो तुम लोग बोलोगे पता नहीं है, पता रहता तो मेरे को आता था. नहीं नहीं, पता है तो भी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. velocity of wave is proportional to root of tension upon m. velocity of wave is equal to root of tension upon m. m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है. m क्या है? मास पर यूनिट लेंथ है. मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास डिवाइडेड बाय लेंथ. तो वो कितना है? 2 है. तो इधर भी 2 है, वो उधर भी 2 है, ऊपर भी 2 है. ऊपर तो एंटायर स्ट्रिंग पे मास पर यूनिट लेंथ सेम है, तो वो कुछ चेंज नहीं हो रहा. चेंज क्या हो रहा है? टेंशन. तो चेंज किसका हो रहा है? तो चेंज हो रहा है टेंशन का. तो लैम्बडा वेलोसिटी एंड रूट ऑफ टेंशन भी प्रोपोर्शनल है. वेलोसिटी डबल हो गया, मतलब डबल क्या होता है? इधर अभी वेलोसिटी डबल होता है, तो डबल क्या होता है? लैम्बडा डबल होता है. इस पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता फ्रीक्वेंसी पे. ऐसा क्वेश्चन और एक बार हुआ भी था. जब मटेरियल चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है. तो फ्रीक्वेंसी सेम है, तो वेलोसिटी पे फर्क पड़ रहा है, मतलब किस पे फर्क पड़ेगा? लैम्बडा पे. वेलोसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा. फ्रीक्वेंसी सेम तो लैम्बडा चेंज होना चाहिए.
तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, याद रखो। आ सकता है ना नीट में, क्यों नहीं आ सकता, आ सकता है नीट में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। तो ये फॉर्म्युला, हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित नव्हता हे लक्षात ठेवा, होणार आहे, हा फॉर्म्युला होणार आहे आपल्याला, पण पुढे होणार आहे, थोडा क्वेश्चन अगोदर झाला, ठीक है। तो लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, ठीक है। इथं टेंशन किती आहे आणि 3 मीटर वर टेंशन किती आहे, देखो यहाँ पे टेंशन कितना है और यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ पे टेंशन कितना है, यहाँ पे कितना मास लटक रहा है, भाई इथं किती मास लटकालं, फक्त 2 किलोचं लटकालं ना, मग इकडलं टेंशन किती, इथं 2 किलोचं, याच्यावर फक्त कोण लटकलं, याच्या खाली कोण आहे, या पॉइंटवर खाली कोण लटकालं, फक्त 2 किलोचं मास, मग त्या 2 किलोच्या मास में इथं फक्त टेंशन लावलं, तो यहाँ पे टेंशन कितना है mg, 2 इंटू जी, तो इस पॉइंट पे टेंशन कितना है mg, 2 इंटू जी, तो कितना 20 न्यूटन, जी है अप्रोक्सीमेटली 10, तो यहाँ पे टेंशन है 20, इधर टेंशन कितना 3 मीटर ऊपर, यहां से नीचे से 3 मीटर ऊपर जाने के बाद टेंशन कितना है, एक तो ये 2 किलोग्राम है। अभी ये रोप का भी टेंशन है की खालची रोप पण इतकंच वजन लावाली आणि हा पण इतकंच वजन लावाला, वरची रोप काय ह्याला ओढत नाही, कळलं ना, खालचा भाग फक्त याच्यावर टेंशन लावाला। तो इसके नीचे कितना मास है, ये 2 किलोग्राम, एंड रोप का कितना है 30 डिवाइडेड बाय 15 किया, 30 डिवाइडेड बाय 15 किया, तो ये कितना आता है 2 किलो पर मीटर, 30 डिवाइडेड बाय 15 किया तो 2 किलो पर मीटर, मतलब 1 मीटर का मास कितना है, 1 मीटर रोप का मास है 2 किलो, 1 मीटर रोप का मास कितना है 3 किलो है, अपने पास कितना है 3, अपने पास 3 मीटर का रोप है, तो 3 इंटू 2 कितना 6, है ना, 2 kg 1 मीटर का, 3 मीटर का मास कितना 6, तो ये 6 और ये 2, टोटल यहाँ पे कितना लटक रहा है, इस पॉइंट के नीचे कितना लटक रहा है, ये रोप का मास है 6 और इसका 2, 6 प्लस 2 8, 8g, तो इधर का टेंशन रहना चाहिए 8g, 80 न्यूटन, इधर का टेंशन कितना रहना चाहिए 8g, मतलब 80 न्यूटन। तो लैम्बडा इधर का फर्स्ट केस का अपॉन लैम्बडा सेकेंड केस का, लैम्बडा फर्स्ट केस का अपॉन लैम्बडा सेकेंड केस का इज इक्वल टू रूट ऑफ टेंशन फर्स्ट केस में अपॉन रूट ऑफ टेंशन सेकेंड केस में। तो लैम्बडा फर्स्ट केस में कितना है 1.5 है, लैम्बडा यहाँ पे कितना 1.5, लैम्बडा इधर कितना ही निकालने का है, टेंशन फर्स्ट केस में यहाँ पे टेंशन कितना है 20, टेंशन इधर कितना है 80, सेकेंड केस का टेंशन फर्स्ट केस का टेंशन गया 2 4 जा 1/2, तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, लैम्बडा 2 कितना आ रहा है 3, लैम्बडा 2 इधर का लैम्बडा कितना आ रहा है 3, ओके चलो करेक्ट है क्या, आंसर 3च दिलेगा, 7 का बी, एटीन ए, 21 ए, 25 ए, चला ज्यांना पाहिजे स्क्रीनशॉट मारून घ्या, ज्यांना पाहिजे स्क्रीनशॉट मारून घ्या। इम्पॉर्टंट काय याच्यामध्ये, इम्पॉर्टंट काय, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन, लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेंशन एंड वेलोसिटी इज रूट ऑफ टी बाय एम, हे दोन्ही पण लिहून घ्या, हे इम्पॉर्टंट आहे, बाकी सगळं तर सोपं आहे मग पुढचं, ठीक आहे। चला स्क्रीनशॉट मारा पटापट, पुढचं मी करालो 18 करालो, क्वेश्चन अच्छा था थोड़ा ये, हो गया, चलो स्क्रीनशॉट मारून घ्या, नंतर लिहा, अभी उतना टाइम नहीं अपने पास। चलो 18 बघा, 18 काय, a small piece of cork in ripple tank oscillates up and down as ripples pass it. If the ripples traveling at 0.3 meter per second have wavelength of this,
and the cork vibrates with an amplitude phi. देखो क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल आहे. चला बघा 18 कुणाला पाहिजे बघा. क्वेश्चन नंबर 18 कुणाला पाहिजे बघा. काय खास नाही क्वेश्चन नंबर 18. हा 7 आज चांगला होता. नंबर 2 फॅक्च्युअल आहे, जे आहे ते पार्ट करा. 18 काय खास नाही, नॉर्मल आहे. कॉर्क म्हणजे रबरचा तुकडा. कॉर्क म्हणजे काय असते, रबरचा तुकडा. टोपण असते ना वाईनच्या बॉटलचं, जे टोपण असतंय त्याला कॉर्क म्हणतात. कळलं ना, वाईनच्या बॉटलचं टोपण मेटॅलिक असते इंडियामध्ये, पण चांगल्या जर बॉटल्स असतील तर ते लाकडी टोपण असते ना, मूवी मध्ये वगैरे बघितलं असेल, त्याला कॉर्क बोलतात. मग व्हेलॉसिटी इज दिस. ओके, व्हेलॉसिटी इज दिस. मग व्हेलॉसिटी दिली वेव्हची, मग व्हेलॉसिटी इज लॅम्बडा इंटू फ्रिक्वेन्सी. मग लैम्बडा पण दिलेला है, मग याच्यावरून फ्रीक्वेंसी निकलना. ठीक है, वेलोसिटी दिया है, लैम्बडा दिया है, अब फ्रीक्वेंसी निकल सकता है इससे, फ्रीक्वेंसी हो गया. अब पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है. पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा. भी ए तो अपने पास है, वो उधर डालो, और ओमेगा कितना है 2 पाई एन, और ए जो है एम्पलीट्यूड डालो, ओमेगा कितना है 2 पाई एन, एन किधर से इधर से, फ्रीक्वेंसी इधर से इधर डालो, काम हो गया. 18 क्लियर. 21 बघा. 21 क्या है? A displacement this where y is in minute, t is in seconds, the initial displacement and the velocity of fire. देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है. देखो क्वेश्चन नंबर 21 कोणाचा लक्ष द्या. 21 में क्या बोल रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. इनिशियल का मतलब क्या है, मैंने 10 बार बोला है, 100 टाइम्स बोला है, 10 बार नहीं कम हो गया, 100 टाइम्स बोला है. इनिशियल मतलब जब टाइम 0 है, तो टाइम 0 डालो, टाइम 0 डालो, तो टाइम 0 डालने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल है, टाइम 0 डालने के बाद जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है. बघा काय म्हणाले ते. इक्वेशन काय दिला है 21 मध्ये, इक्वेशन क्या दिया है, y इज इक्वल टू 6 नहीं 10 साइन 6t प्लस पाई बाय 3. अब क्या बोल रहा है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट. अब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद वेलोसिटी मिलता है. ये एसएचएम का इक्वेशन है, ये एसएचएम का इक्वेशन है, दिया भी है इक्वेशन में एसएचएम है करके, एसएचएम का है. इसका डेरिवेटिव लेने के बाद वेलोसिटी मिलता है. वेलोसिटी आला, डेरिवेटिव घेतला, ये एम्पलीट्यूड बाहर है, डेरिवेटिव लेने के बाद एक ओमेगा बाहर आता है, ओमेगा मतलब टाइम के बाजू में रहता है, तो इंटू 6, टाइम के बाजू में ओमेगा है वो भी बाहर आ गया. साइन का डेरिवेटिव क्या रहता है, कॉस 6t प्लस पाई बाय 3. एम्पलीट्यूड एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस, अंदर का जो ओमेगा है बाहर आ गया, ऐसा ये डेरिवेटिव आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए इनिशियल, टाइम 0 डालो, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. वेलोसिटी चाहिए इनिशियल, टाइम 0 डालो, मिल जाएगा. कर दे. टाइम 0 घातला की पाय बाय 3 होते, पाय बाय 3 म्हणजे 60, साइन ऑफ 60 √3/2, आणि इथं टाइम 0 टाकला की कॉस ऑफ 60 1/2. तो हे 60/2 या 30 येते, हे 10 √3/2 म्हणजे 5 √3 येते. ओके 25. अब सिंपल है ना, 25 में ये है वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा. क्वेश्चन नंबर 25 तुम लोग करो, क्या है उसमें, कुछ भी नहीं. वेलोसिटी दिया है 1.7 किलोमीटर पर सेकंड. अब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, म्हणजे किती येते ते 1700 मीटर पर सेकंड, 25. फ्रीक्वेंसी दिया है 4.25 मेगा, मेगा मतलब 10⁶ रहता है. 4.25 मेगा, मेगा 10⁶ टाका, लैम्बडा भेटते मग. ठीक है, चलो. डेरिवेटिव घेतलाय, साइनचा कॉस केला नाही ते, ये डेरिवेटिव घेतला, ये साइन का कॉस में कन्वर्जन नहीं किया. अगर साइन का कॉस में कन्वर्जन किया रहता तो इधर अंदर π/2 आया रहता. ये डेरिवेटिव लिया है, साइन का डेरिवेटिव कॉस आ गया, ये अलग है. चलो और आणखीन काय डाऊट आहे का बघा.
बोलो और कोई डाउट है क्या? बोला कोणता है? नंबर 5. At a given temperature, the velocity of sound in oxygen and hydrogen gases at room temperature are in the ratio. तो ऑक्सिजन मध्ये वेलॉसिटी इन हायड्रोजन रूट ऑफ गॅमा वरचा खालचा कॅन्सल झाला, दोघाचा सेम आहे. आर वरचा खालचा कॅन्सल झाला, टेम्परेचर वरचा खालचा कॅन्सल झाला, मग राहते फक्त मॉलिक्युलर वेट इकडे O2 च, इकडे राहते फक्त मॉलिक्युलर वेट H2 च. मग हे उलट बनून बसणार. मॉलिक्युलर वेट H2 चा वर गेला, मॉलिक्युलर वेट O2 चा खाली आला 32. मग 1/16 हे 1/4 येईल, 1/4. आन्सर 1/4, ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5. काय करेक्शन आहे का? हे साइनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस हे फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे. ठीक आहे, चलो आणखीन काय डाऊट आहे का बघा. क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल होता. चलो किती मार्क आलेत, किती मार्क आलेत मला एकदा बघू द्या. समृद्धी 144, छान आले. समृद्धी आहे का? गेली. साक्षी 140, चांगली गोष्ट आहे, छान. साक्षी आहे. फरीन पण 140, फरीन आहे का? गेली. चला उद्याच डिस्कस करू. मग कोण आहे? हिला किती आले? रागिनी 120, चांगली गोष्ट आहे. वैष्णवी 116. सौरवनं पण एक्झाम दिली का? चांगली गोष्ट आहे. पायल 92. चला उद्या डिस्कस करू, मार्क्स उद्या डिस्कस करू. चांगले 88 पर्यंत खूप मुलं आहेत. घुगे, देवेंद्र, उद्या डिस्कस करू मार्क्स. चलो, काय असले तर विचारा डाऊट, काय नसले तर बंद करा. चला बाय. जाते हळूहळू जाते पुढं.